नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, क्या अमेरिका ने ईरान के खर्ग आइलैंड पे हमला करके ईरान की कमर तोड़ दी है और यहाँ पर इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच करीब 2 हफ्तों से जंग चल रही है। लेकिन अभी तक क्यों अमेरिका ने इस आइलैंड को टारगेट नहीं किया था? और दोस्तों, ये आइलैंड ईरान और पूरी दुनिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो आइए आज के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, आप मैप के अंदर देख सकते हो, ये ईरान के पास छोटा सा आइलैंड है और इस आइलैंड का नाम है खर्ग आइलैंड। और दोस्तों, ये आइलैंड ईरान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ईरान जितना भी ऑयल प्रोड्यूस करता है उसका 40% ऑयल इस आइलैंड से निकलता है। मतलब ईरान का 40% ऑयल तो सिर्फ खर्ग आइलैंड से ही निकलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान पूरी दुनिया के अंदर जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं उसका 90% ऑयल इस आइलैंड से एक्सपोर्ट होता है। ईरान ने बहुत बड़ी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी यहाँ पर डेवलप की है। तो मतलब जो ईरान के अंदर भी ऑयल निकलता है उसको पहले ईरान इस आइलैंड के ऊपर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि ईरान ने पहले से यहाँ पर बहुत बड़ी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी को डेवलप करके रख दिया है। और यही खर्ग आइलैंड से ईरान हर दिन चाइना को करीब 1.4 मिलियन बैरल ऑयल एक्सपोर्ट करते थे। तो ये आइलैंड सिर्फ ईरान के लिए नहीं लेकिन चाइना के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन दोस्तों, अब मीडिया रिपोर्ट और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिकन नेवी और अमेरिकन एयरफोर्स ने मिलकर इस आइलैंड के ऊपर बहुत ही बड़ा हमला कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे उसका वीडियो भी जाहिर कर दिया है। और दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक इस आइलैंड के ऊपर अमेरिका ने ईरान की ऑयल फैसिलिटी के ऊपर हमला नहीं किया। जो ईरान की मिलिट्री फैसिलिटी वहां पर थी उसको अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अब लगता है कि इस आइलैंड का कंट्रोल ईरान के हाथ से धीरे धीरे जाने लगा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो क्लेम कर रहे हैं कि वहां पर जो भी ईरान की मिलिट्री फैसिलिटी थी उसको अमेरिका ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अब कैसे ईरान इस आइलैंड को कंट्रोल करता है वो आने वाले दिनों में हमें पता लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका ने इस आइलैंड के ऊपर ईरान की ऑयल फैसिलिटी के ऊपर अभी तक कोई हमला नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि अगर हम इस फैसिलिटी को अटैक करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस आ सकता है। क्योंकि इस आइलैंड के ऊपर ईरान का करीब 90% हिस्सा स्टोर होता है और वहां से ईरान पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें से ज्यादातर एक्सपोर्ट तो ईरान हर दिन चाइना को ही करते हैं। इसीलिए अमेरिका ने अभी तक इस आइलैंड के ऊपर ऑयल फैसिलिटी को टारगेट नहीं किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका के लिए भी अब एक प्लस पॉइंट आ गया है। अमेरिका डायरेक्टली ईरान को ब्लैकमेल कर सकते हैं कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, वरना अमेरिका इस आइलैंड के ऊपर ईरान की जो ऑयल फैसिलिटी है उसके ऊपर हमला करेंगे। और दोस्तों, अगर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर इस ऑयल फैसिलिटी के ऊपर हमला कर दिया तो ईरान बिल्कुल ही बैकफुट पे चला जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के अंदर जो ईरान के ऑयल स्टोरेज थे उसको तो उड़ा दिया है। आपने वीडियो भी देखे होंगे, इजराइल ने काफी दिन पहले ही ईरान के अंदर जो ईरान की ऑयल फैसिलिटी थी उसको बम से उड़ा दिया है। लेकिन अब अमेरिका ने तो इस आइलैंड के ऊपर भी हमला कर दिया है, लेकिन अभी तक ऑयल फैसिलिटी को टारगेट नहीं किया। लेकिन यहाँ पर अमेरिका अब डायरेक्टली ईरान को ब्लेम कर सकते हैं और ईरान भी अब धीरे धीरे बैकफुट पे आने लगा है, क्योंकि ईरान के पास एक ही प्लस पॉइंट था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाया था और पूरी दुनिया अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बना रही थी कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द से जल्द खुलवाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान को ब्लैकमेल कर सकते हैं कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, वरना अमेरिका ने इस आइलैंड पे हमला कर दिया ईरान की ऑयल फैसिलिटी के ऊपर तो ईरान बिल्कुल ही बैकफुट पे आ जाएंगे। उसके बाद ईरान को अमेरिका के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान की पूरी इकोनॉमी इस आइलैंड के ऊपर चलती है। और दोस्तों, अब तो डोनाल्ड ट्रंप एक और भी बड़ा क्लेम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने क्लेम कर रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के अंदर ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी भी मर गए हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर पहला ही हमला किया था उस टाइम पे ईरान का बहुत बड़ा सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी पहले ही हमले के अंदर मर गया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप फिर से बम फोड़ने लगे हैं और अब फिर से क्लेम करने लगे हैं कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी भी अमेरिका के हमलों के अंदर मर गया है। अभी तक दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने इस खबर को कंफर्म नहीं किया है,
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा सुनने में आया है कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर भी मर गया है। और दोस्तों, खर्ग आइलैंड पर हमले के बाद चाइना और ईरान को बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। ईरान को तो पड़ेगा ही, क्योंकि ईरान की पूरी ऑयल फैसिलिटी इस आइलैंड पे ही है, लेकिन चाइना को भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हर दिन ईरान चाइना को करीब 1.4 मिलियन बैरल एक्सपोर्ट करते थे और ईरान का 90% ऑयल तो अकेला चाइना ही खरीद रहा था। लेकिन अब अचानक वहां से अमेरिका ने ईरान की मिलिट्री को खत्म कर दिया है, इसीलिए इस आइलैंड के ऊपर अब सिर्फ अमेरिका की चलेगी। अमेरिका यहाँ पर डायरेक्टली ईरान को ब्लैकमेल कर सकते हैं और चाइना को इस रीजन से आउट कर सकते हैं। तो चाइना के लिए तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। चाइना अब क्या आगे करने वाला है वो तो हमें आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को भी अर्ज किया है कि आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रेड करना है तो पहले आप अपनी नेवी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास खोले, ताकि ईरान यहाँ पर अपनी दादागिरी ना करे। लेकिन दोस्तों, अब धीरे धीरे लगता है कि ईरान बैकफुट पे आने लगा है। इस आइलैंड से ईरान को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। अब आने वाले दिनों के अंदर क्या इजराइल और अमेरिका इस आइलैंड की ऑयल फैसिलिटी को टारगेट करते हैं, ये आने वाले दिनों के अंदर पता चल जाएंगे। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।